हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि फिर से हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एरिथमेटिक का हमने सीरीज स्टार्ट किया था फॉर आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स। हमने क्या स्टार्ट किया था, परसेंटेज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और परसेंटेज का जितना मुझे ख्याल है मैं 8 वीडियो बना चुका था, पार्ट 8 में बना चुका था, ये पार्ट 9 है और उसमें मैंने 7 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो आज टाइप 8 हम लोग डिस्कस करेंगे और टाइप 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोटर्स एंड इलेक्शन। और अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो इधर आई बटन में लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। सारा टाइप का वीडियो देख लेना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा टाइप वाइज डिस्कस किया हुआ है हर एक टाइप का। आज हम टाइप 8 देखेंगे और उससे पहले बता देते हैं कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे भी मैथ्स का भी वीडियो बहुत सारा आने वाला है और स्टैटिक जीके का जो डिटेल सीरीज़ है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो मिस मत करना, एक भी वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देर न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, इलेक्शन के ऊपर से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। 2-3 टाइप का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, 2-3 वैरायटी होता है, वही हम लोग देखेंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे। एक कैंडिडेट को 38% वोट्स मिला है और वो 7200 नंबर ऑफ वोट से हार गया है। तो तुम्हें टोटल वोटर्स पूछा है कि टोटल कितने वोटर्स थे। कुछ वैलिड अनवैलिड नहीं बोला है, यहाँ पे सिर्फ बोला है जितना वोटर्स थे सारे लोगों ने वोट डाल दिया है। कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब ये है कि सारे लोगों ने वोट डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 कैंडिडेट है, हम लोग मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट ए है और दूसरा बी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक कैंडिडेट को मान लेते हैं कि ए को ही मिला है 38% वोट, तो फिर बी को कितना मिला होगा। 100 से 38 को माइनस करेंगे, 100 माइनस 38 करेंगे, जो निकलेगा वो बी को मिला होगा। कितना मिला होगा, 62% वोट बी को मिला होगा। अब देखो बी को अगर 62% और ए को 38% मिला है तो दोनों में गैप कितना है, कितना ज़्यादा वोट मिला है बी को, माइनस करो। ट्वेंटी 24% वोट ज़्यादा मिला है बी को। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है बी को मिला है 7200 नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा मिला है बी को, क्योंकि जिसको कम मिला है, जिसको 38% वोट मिला है, वो 7200 वोट से हार गया है। इसका मतलब क्या, जो जीता है वो 7200 वोट से जीता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 24% का वैल्यू है 7200। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, 100% का वैल्यू निकालना है सिर्फ। 100% का वैल्यू क्या होगा, 30,000। तो टोटल वोटर्स कितना बन गया, ऑप्शन डी 30,000। क्लियर है ये वाला टाइप। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो एक कैंडिडेट को 38% मिला था, दूसरे को फिर 62% मिला होगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, 24%। 24% अगर ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया था कि 7200 वोट्स का डिफरेंस है। तो 24% का मीन्स 7200, तो 100% का मीन्स क्या, 100% मतलब क्या आएगा, 30,000। क्लियर है, आसान था। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं क्वेश्चन का क्या आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, दोनों ने पार्टिसिपेट किया। 20% जो वोट था वो इनवैलिड हो गया। 20% वोट जो था वो इनवैलिड हो गया और जो विनर था उसको वैलिड वोट का 70% मिला है और वो 9600 वोट से जीत चुका है। तो तुमको 2 चीज़ निकालना है। देखो 2 चीज़ मैंने एक साथ इसलिए इंक्लूड किया है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, वैलिड वोट्स भी पूछ सकता है, टोटल वोटर्स भी पूछ सकता है। तो मैं दोनों एक साथ निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है, इसलिए दोनों इंक्लूड किया है, कोई ऑप्शन नहीं डाला इस क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर्स था, टोटल वो कितने थे, 100 थे, ठीक है। अभी देखो 20% क्या हो गया, 20% इनवैलिड हो गया, मतलब फिर क्या हुआ, 80 वोटर्स रह गया जो कि वैलिड है।
अब क्या बोला है, वैलिड का 70% मिला है विनिंग कैंडिडेट को, तो 80 का 70% कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो 80 का अगर 80 वोट्स में से 56 वोट्स एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 24। दूसरे को 24 मिला होगा, 80 में से 56 एक को मिल गया तो दूसरे को 24 मिला होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, 32 का डिफरेंस है दोनों में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस कितना है, 9600 वोट का डिफरेंस है। तो मतलब क्या, 32 का वैल्यू है 9600। इतना क्लियर हुआ कि 32 का वैल्यू है 9600। अगर ये हो गया तो हमें दो चीज़ निकालने के लिए बोला है, वैलिड वोट्स एंड टोटल वोटर्स। देखो अगर वैलिड वोटर्स पूछेगा तो हम 80 का वैल्यू निकाल के आंसर मार्क कर देंगे, और अगर टोटल वोटर्स पूछेगा तो हमको 100 का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो 32 से अगर हम यहाँ से 80 का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, इंटू 80। 32 से काटेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा, 24,000 हो गया क्या, वैलिड वोट्स। ठीक है। और अगर 100 का वैल्यू पूछेगा तो 32 का वैल्यू हमें पता है 9600, वहां से हमें 100 का वैल्यू निकालना है, कितना होगा, मैं दोनों कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूं कि एग्जाम में अलग अलग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। तो जो पूछेगा निकाल लेना। क्लियर हुआ। अगर टोटल वोटर्स बोले तो 100 का वैल्यू निकालना है। ये निकल गया क्या, ये निकल गया टोटल वोटर्स। और अगर वैलिड वोट्स पूछे तो 80 का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर है। अगर डाउट कहीं पे हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। कहीं पे अगर समझ में ना आए, कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में उसका वो डाउट मैं क्लियर कर दूँ, जिसका भी डाउट आएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है। 20% वोटर ने वोट का, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, समझना अच्छे से। यहाँ पे बोला है कि इलेक्शन में क्या है, 20% वोटर्स ने अपना वोट डाला नहीं, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, वोट डाला ही नहीं। और जितना वोट डाला गया था उसमें से 600 वोट्स इनवैलिड निकला है, उसमें से 600 वोट्स इनवैलिड भी निकला है। तो अब बोल रहा है कि जो विनर था उसको 75% ऑफ वैलिड वोट मिला है और वो 1500 वोट से जीत चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है 20% वोटर ने वोट डाला ही नहीं और उसके बाद जितना डाला उसमें से 600% नहीं, 600 वोट्स इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके का कंडीशन दे दे क्वेश्चन में कि जहाँ पे वोट कास्ट भी नहीं हो रहा है और इनवैलिड भी हो रहा है और एक परसेंटेज में दिया हुआ है, एक नंबर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वैलिड वोट्स को ही 100 मान लेंगे। हम मान लेंगे कि वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट से 100। अगर वैलिड वोट 100 है तो वैलिड वोट का 75% विनर को मिला है, तो लूज़र को कितना मिला होगा, 25। दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। 50 का वैल्यू हमें कितना दिया है, 1500। 50 का वैल्यू अगर 1500 होगा तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 3000। यहाँ पे डबल हो गया तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, 3000 100 का वैल्यू। तो 100 का वैल्यू निकल गया, मतलब वैलिड वोट्स हमें मिल चुका है 3000। अब इसके साथ अगर हम 600 ऐड कर देंगे तो हमें इनवैलिड वोट जो है वो हम इसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन गया, 3600। अब देखो अगर अभी हम इसके बाद समझना, इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स को 100 मान लेते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल रहा है कि 80% वोट्स कास्ट हुआ है, 80% वोट कास्ट हुआ है, 20% कास्ट नहीं हुआ है। तो और 80% का वैल्यू हमें कितना मिला है, 3600। तो हमें क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे निकालना है। देखो वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स भी निकालना है, वोटिंग लिस्ट भी निकालना है। इसका मतलब दोनों ही निकालना था, 80% का वैल्यू भी निकालना था, ये जो 3600 है, और टोटल वोट्स भी निकालना था, नंबर ऑफ वोटर्स। 100% का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 3600
बाई 80 इंटू 100। फोर्टी फाइव हंड्रेड ये बन गया टोटल वोटर्स। और वोटिंग लिस्ट कितने लोगों ने वोट डाला था वो बन गया कितना, 3600। क्लियर हुआ। हम लोग ने पहले क्या किया, हम लोगों ने वैलिड वोट्स को ही 100 मान लिया। तो वैलिड वोट का 75% विनर को मिला, 25% लूजर को मिला। डिफरेंस कितना था, 50 वोट्स का। क्वेश्चन में बोल दिया था 1500। तो 50 का वैल्यू अगर 1500 होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा, 3000। 3000 अगर होगा, हमें मिल गया वैलिड वोट से 3000। तो उसके साथ हमने क्या किया, जो इनवैलिड वोट्स थे उसको ऐड कर दिया, 3600 हमें मिल गया वोटिंग लिस्ट। ठीक है। अभी टोटल वोटर्स कितना था ये निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल वोट्स को हमने 100 मान लिया। तो हमें ये पता चल गया कि 80% लोग वोट देने आए थे। और 80% का वैल्यू क्या है, 3600। तो फिर 100% भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है। 2 स्टेप में करेंगे, 2 बार 100 मान के करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है। एक और करते हैं सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे वही बोला है कि 20% वोटर ने वोट कास्ट नहीं किया है। और यहाँ पे बोल रहा है 400 वोट्स आर फाउंड इनवैलिड। और विनर को कितना मिला है, 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो वैलिड वोट्स को हम लोगों ने 100 मान लिया। तो एक को 60 मिला तो दूसरे को 40 मिला। गैप कितना है, 20 का गैप है। 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200। 20 का वैल्यू होगा 1200 है। 100 का वैल्यू कितना होगा, देखो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बनेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 बनेगा। तो 100 का वैल्यू मिल गया, वैलिड वोट्स हमें मिल गया 6000 है। इसके साथ तुम 400 ऐड कर दो जो कि इनवैलिड थे, तो कितना बन गया, 6400। 6400 वोट्स क्या है, जो 80% वोट कास्ट हुए थे वो है 6400। तो फिर टोटल वोट्स अगर हम 100% मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं तो 100 का वैल्यू क्या आएगा, अरे नीचे 80 होगा, सॉरी, 0 0 कैंसिल आउट करते हैं, फिर 8 से काटते हैं इसको। $8000। तो टोटल वोट्स कितना बन गया, टोटल वोट्स बन गया 8000। क्लियर हुआ। ये वाला टाइप तीनों वैरायटी में से ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला है कि यहाँ पे तुमको डिड नॉट कास्ट वाला भी बोल देगा, इनवैलिड भी बोल देगा और वैलिड भी बोल देगा। तीनों कंडीशन डाल देगा एक साथ, फिर तुम्हें बोलेगा कि टोटल वोट निकालो या फिर कितने वोटर्स आए थे वोट देने, ये सब निकालो। कर लोगे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में ही वो डाउट सॉल्व कर दे, नेक्स्ट जो मैथ्स का सेशन होगा उसमें। चलो आगे देखते हैं। आज हम और एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि है टाइप 9। और टाइप 9 में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड एक्सीडिंग प्राइस। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के ऊपर एक टाइप पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन वहां पे एक टाइप मैंने डिस्कस नहीं किया था जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं सीधा, क्या क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 20%। शुगर का जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो रहा है। तो एक पर्सन जो है वो जो पहले जो शुगर खरीदता था ₹36 में, उसको उससे 500 ग्राम शुगर उसको ज़्यादा मिल रहा है अभी। तो शुगर का ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस मतलब रिड्यूस होने से पहले क्या प्राइस था, ये पूछा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेते हैं कि शुगर का पहले प्राइस था 100, ठीक है। अभी क्या है, ये प्राइस 20% रिड्यूस होके 80 हो गया है। लेकिन देखो यहाँ पे एक लाइन बोला है, इस लाइन का मतलब समझना कि नाउ ए पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। मतलब 36 में उसको 500 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या, वो पहले भी 36 रुपये का शुगर खरीदता था, अभी भी 36 का ही खरीदता है। उसने अपना जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं घटाया। मतलब क्या, वो पहले अगर 100 रुपये का शुगर खरीदता था तो अभी भी 100 रुपये का ही खरीदेगा, 80 का नहीं खरीदेगा। तो हमें एक्सपेंडिचर को फिर से बढ़ा के 80 से 100 तक लाना है।
तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 20, और किस में से इंक्रीज करना पड़ेगा 80 में से। इतना तो जिन लोगों ने वो वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, अब इधर आई बटन में डाला हुआ है, देख लेना। ये वाला वीडियो जो लोग अच्छे से देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो ये वाला वीडियो देख लेना, आई बटन में दिख रहा है तुम लोगों को। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो इस फ्रैक्शन से ही हम लोग कैलकुलेट करते थे, इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो वो कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाना घटाना पड़ेगा, कितना कंजम्पशन बढ़ाना घटाना पड़ेगा, ये सब निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्राइस बोल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये मान लेंगे ये जो चार्ट था ये उसका था ओरिजिनल कंजम्पशन। हमेशा मैंने बोला था, शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगा उसको ही ओरिजिनल वैल्यू मानना है, और ऊपर का जो 1 है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है। यहाँ पे क्या बोला है, इंक्रीज बोला है, क्योंकि 500 ज़्यादा मिल रहा है तो ये इंक्रीज है। अब देखो इस एक का वैल्यू कितना बोला है, एक का वैल्यू बोला है 500 ग्राम, तो फिर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब क्या, 2 kg। मतलब प्राइस रिड्यूस होने से पहले उसको 2 kg शुगर मिलता था 36 रुपये में। तो अगर 2 kg शुगर का प्राइस 36 रुपीज़ है तो 1 kg का प्राइस कितना होगा 18 रुपीज़। तो यही तो पूछा है ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी 18 रुपीज़। क्लियर हुआ। जिन लोगों को यहाँ पे समझने, ये वाला पार्ट समझने में जिन लोगों को तकलीफ हुआ उन लोगों को बोल रहा हूँ कि जाके वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टाइप वाला जो टाइप था वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर भी अगर डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा नेक्स्ट मैथ्स के सेशन में। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, When the price of sugar decreases by 10%, a man could buy 1 kg more for rupees 270. Original price of sugar per kg. देखो शुगर का प्राइस यहाँ पे 10% डिक्रीज हो रहा है, तो हम वही करेंगे, 100 से 10 डिक्रीज करके कितना होगा 90। अभी 90 से हमको फिर से 100 तक जाना है, क्योंकि वो तो पहले भी 270 का खरीदता था, अभी भी 270 का ही खरीद रहा है, उसका एक्सपेंडिचर सेम है। तो 10 इंक्रीज करना पड़ेगा किस में से, 90 में से। तो फ्रैक्शन आ गया 1/9। तो हमने ये मान लिया इसका ओरिजिनल, मतलब पहले वाला जो कंजम्पशन था वो था 9 kg या फिर 9 यूनिट, और ये उसका जो इंक्रीज हुआ है। अब देखो 1 का वैल्यू कितना बोला है, 1 का वैल्यू 1 kg ही बोला है, तो फिर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 का वैल्यू 9 kg हो जाएगा। अब 9 kg शुगर का प्राइस कितना था 270, तो फिर 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा 270/9, दैट इज 30। तो करेक्ट आंसर इज ₹30, ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है ना ये वाला टाइप। ये वाला टाइप उस दिन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता और बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ हो जाता, तो सेशन बहुत लंबा हो जाता, फिर तुम लोगों को बोरिंग लगने लगता, तो इसलिए यहाँ पे डाल दिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे पूछा है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल एनेबल्स अ मैन टू बाई 10 एप्पल्स मोर फॉर ₹54। रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन। रिड्यूस्ड प्राइस क्या है निकालना है। देखो यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, ओरिजिनल नहीं, यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, मतलब चेंज होने के बाद क्या प्राइस हुआ है यहाँ पे वो निकालना है। तो देखो 20% क्या है, 20% रिडक्शन हुआ है, मतलब 100 से कितना हो गया है 80, तो हमें 80 से वापस 100 तक आना है, तो 20 इंक्रीज करना पड़ेगा 80 में से, कितना हो गया 1/4। तो हम ये मान लेते हैं ये 4 उसने पहले लेता था वो, और 1 इंक्रीज है, 1 इंक्रीज है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना बोला है 10 एप्पल बोला है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 40 एप्पल्स होगा। अब देखो ये 40 एप्पल्स उसका ओल्ड कंजम्पशन है, ओल्ड कंजम्पशन है, वो पहले 40 एप्पल्स खाता था, 40 एप्पल्स खरीदता था, अब उसको 10 ज़्यादा मिल रहा है, तो न्यू कंजम्पशन क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, न्यू 50 हो जाएगा। अब देखो 50 एप्पल का मतलब 50 एप्पल का प्राइस अभी बन गया है कितना ₹54। 50 एप्पल का प्राइस बन गया है 54, तो तुम्हें निकालना है डजन का, मतलब 12 एप्पल का प्राइस कितना है,
तो क्या करेंगे 54/50 करेंगे इंटू 12। अरे नहीं 6 होगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने से? इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक बात यहाँ पे और सिखा रहा हूँ कि जहाँ पे देखो 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, अभी फ्रैक्शन में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। तो 12 आने के बाद ऑप्शन में देख लेना कि कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जहाँ पे सिर्फ 12 ही है। ऑप्शन एक बार देख लेना हमेशा, एग्जाम में ये फॉलो करना तो टाइम ज़रूर बचेगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए ये सब मेथड फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे देखो जैसे मुझे दिख रहा है कि 12 आ गया और एक ही ऑप्शन में 12 है, तो मुझे पता चल गया कि यही आंसर होगा, ऑप्शन बी ही आंसर होगा, 12.96 आएगा। अगर तुम्हें ये दिखता कि 12 2-3 ऑप्शन में है तो तुम क्या करते, एक डेसिमल और कर लेते। एक डेसिमल करने के बाद देखते वो वाला डेसिमल डिस्टिंक्ट हो रहा है कि नहीं, एक ही ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो वहीं पे ख़त्म कर देना, पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करना। ऐसे ऑप्शन भी चेक करते हुए चलना जब कैलकुलेशन ऐसा बनता है। क्लियर है? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? अगर रिड्यूस्ड प्राइस पूछे या फिर न्यू प्राइस पूछे, लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा था शुगर का 30 रुपये आया था। अगर यहाँ पे तुम्हें न्यू प्राइस पूछ लेता, यहाँ पे तुम्हें पूछ लेता न्यू प्राइस क्या है, तो तुम क्या करते? 9 kg वो यूज़ कर रहा था, 1 kg उसको ज़्यादा मिल रहा था, तो वो कितना होगा, उसको 10 kg अभी मिलेगा। तो मतलब 10 kg का प्राइस कितना होता? 270। तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाता? 27। ये न्यू प्राइस आ जाता। क्लियर है? ये भी दिखा दिया इस क्वेश्चन में भी क्या हो सकता था। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया है। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज हुआ है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइसेस ऑफ एग्स, 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर ₹24। ₹24 में 4 कम मिल रहा है, ₹24 में 4 कम मिल रहा है, तो मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है। 100 से बढ़ के कितना हो गया है? 150। लेकिन वो तो अपना जो एक्सपेंडिचर है चेंज नहीं करेगा, तो 150 से वापस 100 तक आना है। 50 रिड्यूस करना है किस में से? 150 में से। तो कितना हो जाएगा? 1/3 आ रहा है। मतलब उसका पहले का कंजम्पशन अगर 3 था और ये क्या आ गया, ये अभी डिक्रीज हो गया क्योंकि अभी उसको कम मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज ले लेंगे। अब देखो एक का वैल्यू कितना बोल दिया है? 4 eggs बोल दिया है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 12 हो जाएगा। मतलब उसको पहले 12 eggs मिलता था ₹24 में, अब क्या बोला है? प्रेजेंट रेट पूछा है, तो उसको 4 अभी कम मिल रहा है। मतलब अभी उसको कितना मिल रहा है? 12 - 4, 8 eggs उसको अभी मिल रहा है। अगर अभी डॉजन का प्राइस पूछा है, 8 eggs का प्राइस कितना है? 24। तो फिर 12 का प्राइस कितना हो जाएगा? 36। तो 36 आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 टाइप जो कराया, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया है, कहीं पे भी डाउट है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। जो नेक्स्ट मैथ्स का सेशन होगा वो उसमें कवर कर दूंगा। और अभी जो मैथ्स का सेशन ये स्टार्ट हुआ है, ये रेगुलर चलता रहेगा। कुछ टाइम के इंटरवल में ये रेगुलर चलता रहेगा, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लंबा है और इसको ख़त्म करना है, तो इसको काफ़ी लंबा चलेगा। और ज़रूर जितना सारा प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि पूरा टाइप वाइज डिस्कस किया हुआ है। परसेंटेज का जितना टाइप है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और शायद 2 टाइप बचा है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एडवांस लेवल का होगा परसेंटेज में से, तो वो वाला लेसन भी मिस नहीं करना। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा।